अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत खुशबाश होंगे और अगर किसी की परेशानी में है तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह जी सब की परेशानियाँ दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर, आज मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। मैं लेके आई हूँ डोरेमोन की पॉकेट और उसमें से मैं लाई हूँ एक गैजेट, और वो बहुत मज़े का गैजेट है। कैसे होगा? खाना नहीं है, इसको लगाएंगे, आप करेंगे अपने बालों को लंबा जितना आप चाहते हैं। और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं और आप दोबारा से उसको रीग्रो करना चाहते हैं, रीप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर किसी रीज़न की वजह से वीक हो गए हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल होता है, फंगस हो जाता है, किसी डिजीज़ की वजह से भी रूट्स आपकी वीक हो जाती हैं, तो देन ये उसको भी मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ फाइट करती हैं। और फिर आपकी रूट्स जैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आपके हेयर्स रीप्रोड्यूस होने लग जाते हैं। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बाल की एक उम्र होती है। जिस तरह हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, चाहे वो मशीन है या एक इंसान है, इसी तरह हेयर्स का भी एक टाइम लिमिट होता है। बाल की उम्र क्या होती है? 8 से 9 साल। उसको जाना ही होता है। इतने टाइम के बाद आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी हेयर ऑयल लगा दें, अगर एक आपके बाल की इतनी एज हो गई है, उसको जाना है। मसला वहाँ पे आता है कि जब वो चला गया अपनी एज को कवर करके या अपने टाइम लिमिट को, तो उसकी जगह पे आपकी रूट ने नया रिप्रोड्यूस क्यों नहीं किया, नया हेयर क्यों नहीं आया, स्कैल्प पे नई क्यों नहीं आई, वो आपकी बिल्कुल भी स्कैल्प पे बिल्कुल लाइट क्यों हो गया है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। ये इसमें हेल्प आउट करेगा। बिकॉज जिस तरह से हर डिसीज़ का इलाज है ना, उसी तरह आपके हेयर्स, आपके स्कैल्प का भी इलाज है। आपने देखा होगा कि अनियन से रिलेटेड हेयर ऑयल्स आ रहे हैं, अनियन से रिलेटेड शैम्पू आ रही है। ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यूज़ नहीं करती, बिकॉज मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, DIY की तरह है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जस्ट लाइक अ होम रेमेडी, जस्ट लाइक अ होम्योपैथिक। जिस तरह अगर होम्योपैथिक की दवाई अगर कोई बंदा लेता है, अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा, तो उसका नुकसान भी नहीं होएगा। ठीक है, मतलब कि वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह अगर आपके स्कैल्प पे, अगर ये, वैसे तो ये बेनिफिशियल है क्योंकि मेरे माशाल्लाह से लॉन्ग हेयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो आप इसको यूज़ करें, आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेयर ग्रोथ से रिलेटेड मेरी और भी DIY रेमेडीज़ हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं होता तो फिर आप मूव टू अनदर DIY रेमेडी। बिकॉज ये उनके लिए इतना नहीं मसला होता जिनके रोज़ कॉम्ब करते हैं तो 2-4 बाल गिरते हैं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जिनकी बिल्कुल ही स्कैल्प खाली हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हालांकि उनकी एज भी नहीं होती, मैंने देखा है, बच्चे होते हैं लेकिन माथे से उनका खाली हो रहा होता है। या फिर अगर आपकी 25 एज भी नहीं होती, 22 के मेल है फीमेल है, तो उनको हेयर का इशू आ जाता है, तो वो समझते हैं शायद ये जेनेटिक है, तो इसको जाना ही था। देखिए, जाना होगा, जेनेटिक भी होगा, वो उस वक्त से दादा पर दादा से चलता आ रहा होगा। बिकॉज उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इतनी चीज़ें और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं फेस आ रहा था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आया कि मेरी स्कैल्प पे इशू क्या आया है। हेयर्स गए, जाना था उनको, कोई मसला नहीं है, उनकी एज थी, एक टाइम था, वो चले गए। अब मेरी स्कैल्प पे ऐसा क्या इशू है? कोई फंगस है, कोई एंटीबैक्टीरिया है, या मैं किसी डिजीज़ से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ जो वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस गोइंग है, इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा क्यों खर्च करें, या कैसे, ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से भी कुछ लोगों के चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है जेनेटिक या डिजीज़ की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो फिर आपने क्या करना है कि शैम्पू का डर लगता है कि कहीं और ज़्यादा ना गिरने लग जाए, सूट करे या ना करे, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट होता है। जो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि ये यूज़ करके देखें, क्या पता वो मुझे यूज़ ना करने पे फ़ायदा ना हो। इसी तरह इस रेमेडी से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने जो है ना, इससे आपको नुकसान तो नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। 2 वीक्स आपने यूज़ करनी है। बननी कैसे है, मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं रेमेडी पहले बना देती और मैं लेक्चर बाद में देती आप सारों को, तो शायद आप लोग सुनते ना और इसकी बेनिफिशियल को, और शायद आप मोटिवेट ना होते जो कि फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। रेमेडी हो चुकी है रेडी। हुआ कैसे है, मैंने लिया था एक छोटू सा अनियन और मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया, इस तरह मोटा मोटा था। फिर मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेनर जो चाय की पत्ती होती है लाइक, आपने ना उसके साथ इसको स्ट्रेन कर लेना और ये वाटर निकल आना है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये इसका प्याज का इसमें आ गया।
मैंने यहाँ लगाया था। खैर ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने कुछ और ऐड करना है। ये तब आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं जब आप इसकी फ्रेगरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अनियन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो हर बंदा टॉलरेट नहीं कर सकता। वो जो टॉलरेट नहीं कर सकता वो इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकता है, और जो नहीं कर सकता ना उसने ऐड करना है। और जैसे मैं कर लेती हूँ तो होता है कि कुछ लोगों को मसला सर दर्द होता है तो वो ऐड कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगी। और मैं क्या करूँगी, मैं इसको ओवरनाइट लगा लेती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते और आप इसको एसेंशियल ऑयल भी नहीं ऐड करना चाहते, आप इसको इसी तरह ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या, आप इसको 2 घंटे के लिए अपने स्कैल्प पे लगा लेना है। आपने क्या करना है, आप एक कॉटन पैड ले लें, उसके साथ आप उसको भिगोएं और अपनी स्कैल्प पे लगाएं। बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच जाए तो लगा लेना, वो कोई मसला नहीं है। बाल जो हैं वो तो हैं, आपने स्कैल्प को फोर्स करना है रीड प्रोड्यूस करने के लिए जो कि डेड हो चुकी हैं आपके स्कैल्प पे, ठीक है। आपने उनको रिड्यूस करना है आपके हेयर्स की जो कि ग्रोथ को कर सकें, ठीक है। तो आपने टिशू के साथ लगा लें, कोई स्प्रे है उसके साथ लगा लें। बेहतर यही होगा कि आप इसको इस तरह से लगाएं जिस तरह से आप ऑयलिंग करते हैं, लाइक दिस। आप इस तरह से लगाएं और स्कैल्प के ऊपर और चंपिंग करें इसकी, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है वो बहुत ज़्यादा चंपिंग हार्डली नहीं करेंगे। पे चली गई थी लाइट, खैर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। वो बहुत स्लोली और नरम हाथों से चंपिंग करेंगे और 2 घंटे के लिए लगाएंगे और वॉश कर लेंगे आप किसी भी शैम्पू के साथ, ठीक है। और आपने वीक में 2 बार इसको यूज़ करना है, ठीक है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लग रहा होगा बार बार टर बोलती जा रही है, दरअसल मैं आपकी बेनिफिशियल के लिए बोलती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल की अभी डेवलपमेंट बाकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।